आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कर्नाटक का हिजाब मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कई हफ्तों से जारी यह तनाजा अब कर्नाटक तक महदूद नहीं रह गया है। मुल्क के कई हिस्सों में इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। इस बीच इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन इस पर एक बहस छिड़ गई है हिजाब बमुकाबला भगवा की। इस बीच कर्नाटक हाईकोर्ट के 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने ताहुक्म सानी स्कूल कॉलेजों में मजहबी शिनाख्त वाले लिबास ज़ेबतन करने पर पाबंदी आयद की है। कर्नाटक में स्कूल कॉलेज भी बंद रखे गए। आखिर इस मसले को अचानक इतना बढ़ावा क्यों मिल गया? मुस्लिम तालिबात तो एक जमाने से हिजाब का इस्तेमाल करती आ रही हैं, फिर अचानक इस हिजाब पर इतना वबाल क्यों? आज इसी को हम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे कि हिजाब पर इतना हंगामा आखिर क्यों है। इसे लेकर हमारा कानून क्या कुछ कहता है, इस्लाम में इसे लेकर क्या कुछ चीजें कही गई हैं, इन तमाम इश्यूज पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ प्रोफेसर अजफर शमसी साहब हैं, तर्जुमान हैं, बीजेपी के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अजफर शमसी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ एक और खास मेहमान फिरदौस कुतुबवानी, जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और बाहिजाब रहती हैं वो। फिरदौस कुतुबवानी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में हमारे साथ कांग्रेस लीडर और इस्लामिक स्कॉलर भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं प्रोफेसर अजफर शमसी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा सर, क्योंकि एज अ मुस्लिम आप खुद जानते हैं कि स्कूलों में हिजाब लगाकर जाना या हिजाब पहनना मुसलमानों में कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इस पर इतना हंगामा क्यों, इसे इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? कि हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में सबको अपने हिसाब से मजहब के अकीदत के लिए आजादी है, खाने के लिए आजादी है, पहनने के लिए आजादी है, जो हमारा संविधान बताता है, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन स्कूलों के अंदर भी उनके कुछ कोड ऑफ डिसिप्लिन होते हैं। अब अगर स्कूलों के अंदर कोड ऑफ डिसिप्लिन से ताल्लुक यह है कि उनका जो, आप अगर अंग्रेजी स्कूल में जाएंगे तो वहां कुछ ड्रेस होता है, हिंदी स्कूलों में कुछ ड्रेस होता है, मदरसों के अंदर अगर आप जाएंगे, हजारों मदरसे हैं, उनका अपना कुछ ड्रेस होता है। तो चाहे कोई भी हो, इसको मजहबी रंग देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो स्कूल का कोड है या स्कूल का जो ड्रेस है, जो अलॉटेड ड्रेस है, वो ड्रेस का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, और इम्प्लीमेंटेशन वहां के स्कूल या कॉलेज के या इंस्टीट्यूशन के जो हेड्स हैं उनके ही लेवल पे होना चाहिए। इसमें कोई तय तमन्ना वाली बात नहीं है कि कोई भी लोग इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखें, दूसरे नजरिया से देखें, या इसको मैं दूसरे शब्दों में ये भी कह सकता हूं कि कुछ लोग जो कट्टरपंथियों की आड़ में या अलगाववादियों के आड़ में इसको दूसरे डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, उसकी मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं है। इसमें सच्चाई है कि हर आदमी अपने हिसाब से खाएगा, पहनेगा, रहेगा, लेकिन जब स्कूल और कॉलेज का अपना ड्रेस होता है, यूनिफॉर्म होता है, तो उस यूनिफॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन उस संस्थान के जो हेड है उनका इम्प्लीमेंटेशन कराना चाहिए, उनको देखना चाहिए। और इसमें कोई भी शमसी साहब, आपकी तमाम बातें अपनी जगह पर सही हैं। ड्रेस कोड बहुत पहले से और स्कूलों में बहुत पहले से ड्रेस कोड रहा है, और मुस्लिम लड़कियां भी बहुत पहले से हिजाब लगाकर स्कूल में जाती रही हैं। लेकिन हम यही समझना चाह रहे हैं कि इस पर इतना हंगामा क्यों है? इस पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, इंतजामिया को इस पर सख्ती करनी चाहिए थी, या फिर सरकारों को इस पर सख्ती करनी चाहिए थी? आज तक इस पर कहीं कोई इस तरह की सख्ती नहीं हुई, फिर अचानक ये मुद्दा इतना गर्म क्यों हो गया? मेरे साथ एक और खास मेहमान स्वाति मलिक, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, वो भी डिबेट में जुड़ चुकी हैं। स्वाति मलिक जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। स्वाति मलिक जी, जो बात यहां पर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अजफर शमसी साहब कह रहे हैं कि दरअसल स्कूलों का अपना एक ड्रेस कोड होता है,
तो ड्रेस कोड तो पहले से था और मुस्लिम लड़कियां पहले से हिजाब लगाकर जा रही हैं, लेकिन इतना मामला जो तूल पकड़ता जा रहा है, लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक स्कूल और कॉलेज से मामला शुरू होता है और उस पर किस तरह की सियासत होती है, तमाम चीजें आप देख रही हैं। किस तरह से इस मामले को आप देखती हैं? जी, देखिए आपने बिल्कुल सही बोला कि हिजाब पहली बार तो पहना नहीं गया या ओवरनाइट तो डिसाइड किया नहीं कि 4 बच्चियां ये हिजाब पहन के आएंगी। ये बहुत महीनों से पहन रही थी, पहले से भी पहन रही थी। ऐसा 4 फरवरी को क्या हुआ या 3 फरवरी को क्या हुआ कि 4 फरवरी को ये ऑर्डर लाना पड़ा ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कि आप हिजाब नहीं पहनेंगे। यूनिफॉर्म, हम सब स्कूल गए हैं, सबने यूनिफॉर्म पहनी है, यूनिफॉर्म से किसी की हिचकिचाहट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ओवरनाइट आपको बोलना कि आप हिजाब नहीं पहनेंगी, क्या ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट को ये रूल अपना इम्प्लीमेंट करना पड़ गया? ये इसलिए हुआ है क्योंकि कर्नाटका में बीजेपी का जो फेलियर है वो अब सबके सामने आ रहा है और सबके सामने आ चुका है। चाहे वो, मैं सिर्फ किसानों की बात नहीं करूंगी, मैं बाकी भी, जैसे उन्होंने पहले अपने सीएम को हटा दिया और वो सीएम खुद रोते हुए आए थे, उस समय उन्होंने पब्लिकली बोला था कि बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील किया था। आज के दिन भी विद इन कर्नाटका डिमांड है कि जो उनके एग्जिस्टिंग कैबिनेट है उसको रद्द कर दिया जाए। इन सब चीजों को उन्हें पता है, कर्नाटका में वो हर इलेक्शन हार रहे हैं, अब तक 4 इलेक्शन हुए हैं, उसके बीच में भी 2 कांग्रेस जीती है। मतलब इसमें बिल्कुल उनको भी पता है कि उनका कोई स्टैंड ही नहीं है कर्नाटका में। ये सिर्फ और सिर्फ इन सब मुद्दों से, ये सिर्फ इन्फ्लेशन से, अनएम्प्लॉयमेंट से, जो असली मुद्दे हैं जिन पे हमें बात करनी चाहिए, उन सब से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और अभी यूपी में इलेक्शन आए, अभी तक इनका काम ही ये है, हिंदू मुसलमान, शमशान और कब्रिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, यही तो करते हैं और यही इसी से अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत दुखदाई बात है कि इस बार इन्होंने बच्चों तक को नहीं छोड़ा। आप मुझे बताइए, 4 लड़कियों को हिजाब से रोका गया, 4 ने और पहना, और फिर यहाँ पे आप सैफरन कलर के शॉल पहन रहे हैं, मफलर पहन रहे हैं, पगड़ी पहन के आप जा रहे हैं। ये कौन से स्कूल कॉलेज के बच्चे करते हैं? ये कौन लोग हैं जो जिन्होंने इनको ये मफलर, ये सैफरन क्लोथ इवन सप्लाई किए हैं? आपने देखा होगा सब वीडियोस आजकल ट्विटर पे बड़ा देखा मैंने कि कहाँ वो इकट्ठे उतार के सब एक जगह रखे जा रहे थे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस पर जिस तरह की सियासत हो रही है, सोचना यह भी चाहिए कि तालीम का नुकसान हो रहा है। 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए जाते हैं। मुस्लिम लड़कियां जो बहुत मुश्किल से घरों से पढ़ने के लिए निकलती हैं, तालीम हासिल करने के लिए, उनके अंदर किस तरह का डर बिठाया जा रहा है, ये तमाम चीजें सोचने की जरूरत है। मैं एडवोकेट फिरदौस कुतुबवानी आपके पास आना चाहूंगा। फिरदौस जी, आप खुद बाहिजाब रहती हैं और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। इन तमाम जो हिजाब का पूरा मामला सामने आया और अभी तक जिस तरह से इस पूरे मामले को ढील दी जा रही है, इस पर सियासत भी हो रही कहीं ना कहीं, लेकिन अगर कानूनी नजरिए से इसे देखा जाए, कानूनी पहलू इसका क्या कुछ है? देखिए, पहले तो मैं आपसे ये कहूंगी कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं और हमारे मुल्क में जो है ये ऐसी कोई बात हो रही है। तो अगर आपको याद होगा कि 2015 में भी सीबीएसई ने कुछ रूल निकाले थे कि जिसमें उन्होंने कहा था कि एग्जामिनेशन जो होगा उसमें फुल स्लीव्स या हेड कवर्स जो है स्टूडेंट्स नहीं पहनेंगे। तो उस वक्त भी ये बात हुई कि कुछ लड़कियां जो है उन्होंने उस टाइम पे फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो उस वक्त जो है उन्होंने वहां पे ये बताया कि भाई हमारे जो मजहब है, इस्लाम जो है, उसका एक इंटीग्रल पार्ट है हिजाब। हमारे मजहब में, कुरान में लिया हुआ है, तो हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि इस मुल्क में जब हम रहते हैं तो राइट टू एजुकेशन के साथ साथ हमारा राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस रिलीजन भी आता है। तो इस वजह से उन बच्चों ने उस वक्त उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नादा करके एक केस है, वो नादा वर्सेस रहीम वर्सेस सीबीएसई। तो उसमें जो है कोर्ट ने रूलिंग ये दी उनको, उन्होंने कहा कि ये जो बच्चियां हैं ये स्कार्फ पहन ले और ये कुछ टाइम पहले ही जो है वहां सेंटर पे पहुंच जाए और जो ऑफिशियल्स है वो उनकी चेकिंग वगैरह कर ले और उसके बाद जो है ये अपना एग्जाम दे सकती हैं। यानी कि कंप्लीटली उस वक्त ये नहीं कहा गया है कि नहीं जी आपको नहीं पहनना है, बिकॉज उस वक्त कोर्ट के जहन में भी ये बात थी कि 2006 में भी ये एक रूलिंग आ चुकी है कि फेस कवर जो है, अजमल खान वर्सेस इलेक्शन कमीशन में ये रूलिंग आ चुकी थी कि फेस कवर जो है वो मैंडेटरी नहीं है मजहब में, इस्लाम के, मगर हेड कवर है। क्योंकि सूरे नूर में 31वीं आयत में खिमर का जिक्र है, जो कि स्कार्फ मतलब होता है। तो उसमें है कि आपको कवर करना है अपना बॉसम और हेड। उसके अलावा जो है अजमल खान की जजमेंट में रेफर किया गया है
बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स को और हदीस भी रेफर किया गया है, जिसमें ये बाकायदा डिस्कस हुआ कोर्ट में कि हेड कवर जो है दैट इज इंटेग्रल पार्ट। तो एक और जजमेंट है इसमें एम इस्माइल फारूकी वर्सेस इस वक्त यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें एक बात ये बताई गई कि देखिए हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स तो दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स मगर बिल्कुल वो मगर एब्सोल्यूट नहीं होते, और जाहिर सी बात है आपको ये राइट एब्सोल्यूट नहीं देंगे, रिस्ट्रिक्शंस तो होनी चाहिए। तो इस केस में ये बताया गया, एम फारूकी इस्माइल फारूकी केस में ये बताया गया कि ये जो आपका आर्टिकल 25 है, राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस योर रिलीजन, इसमें ये चीज देखनी जरूरी है कि अगर कोई ऐसी चीज है आपके मजहब में जो मैंडेटरी है, जो कि बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, और उसके ऊपर कुछ वायलेशन हो रहा है, वो कोई वायलेट कर रहा है, तो आपको आर्टिकल 25 प्रोटेक्ट करेगा। मगर अगर कोई ऐसी चीज है, देखिए हमारे मजहब में कई सारी हम रिचुअल्स है, कस्टम्स होते हैं, तो वो जो है उसको आप प्रोटेक्शन मांगेंगे तो वो उसमें आर्टिकल 25 में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इससे पहले भी कोर्ट में मामला जा चुका है, लेकिन कोर्ट ने पूरे तौर से इस पर रोक नहीं लगाई। हालांकि अभी भी ये मामला कोर्ट में है और इस पर मैं फिरदौस वानी जी आगे भी आपसे बातचीत करूंगा। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। इस्लाम क्या कुछ इस बारे में कहता है, इस पर भी हम बात करेंगे। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, सबसे पहले तो हिजाब का जो ये तनाजा है, इसे किस तरह से देखते हैं और इस्लाम में हिजाब को लेकर क्या कुछ हुक्म दिया गया है? अबू हुरैरा साहब, इस बात को बखूबी समझना होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब जिब्रील अमीन कुछ आयतों को लेकर के आए, उसमें सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों से और मुसलमान औरतों से इस बारे में बता दें कि वो अपने चेहरे को ढकें और पर्दा करें। और ये कुरान नस्से कतई से साबित है, कुरानी आयात हैं। लेकिन अब इस हिजाब को हम अगर उस कर्नाटक के उस इश्यूज को देखना चाहते हैं, जहां पर 1949 से वो महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज चल रहा है, आज तक कभी कोई इशू वहां पर नहीं पेश आया। लेकिन आखिर ये क्या वजह हो गई, कौन सी ताकतें आ गई जो इस इशू को उठा करके बिल्कुल सरेआम ला करके बच्चों और बच्चियों को उसकी रुकावट डाली जा रही है, उनकी एजुकेशन पर, राइट टू एजुकेशन कहीं ना कहीं उसका डिस्पोज हो रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, एजुकेशन उसकी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, उसमें दुश्वारियां आ रही हैं। या फिर कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो इस तरीके की हरकतें करके ऐसी बच्चियों को उसकी तालीम से भी रोक रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इस पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। और मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से, और चूंकि आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से आप प्रोग्राम चलाते हैं, मैं आपके चैनल के जरिए से कहना चाहता हूं कि कहीं भी अगर आप सियासी फायदे के लिए इन बच्चियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या इन बच्चियों को इस्तेमाल किया जा रहा है, या कॉलेज का इस्तेमाल हो रहा है, या भगवाकरण का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं ना कहीं इस सूरत को खत्म करना पड़ेगा। और दोनों के अंदर में एक लचीलापन ला करके बच्चों को एजुकेशन में कहीं ना कहीं उसकी रुकावटों को ना बनने दिया जाए, कोई ऐसी सूरत निकाली जाए जिससे कि प्यार और मोहब्बत से बच्चे बच्चियां अपनी तालीम को आगे जारी कर सके और जारी रख सके। ऐसी सूरत हाल में जब बच्चियां स्कूल के लिए यूनिफॉर्म समझ में आता है, लेकिन अबू हुरैरा साहब आप भी कॉलेज गए, हम भी गए, सब लोग जाते हैं कॉलेज, आपने देखा कॉलेज के अंदर में कौन सा यूनिफॉर्म होता है, किस तरीके से का लिबास कौन पहन करके आता है, ये सबके सामने वाज़ेह है। लेकिन अगर कोई बच्चा इस तरीके की हरकतें करता है या कुछ कमियां पाई जाती हैं स्कूल और कॉलेज के अंदर में, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर में जुर्माने आयद किए जाते हैं, फाइन मारा जाता है। ये सारी बातें समझ में आती हैं, लेकिन किसी के एजुकेशन को रोकना, उसकी पढ़ाई के अंदर में बाधा डालना, या फिर कॉलेज में स्कूल में बच्चों को ना लेना, ये कहीं ना कहीं दिल शिकनी की बात होती है। एक बात वाज़ेह हो जाना चाहिए कि मुल्क के अंदर में कानून का राज है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम और आप चलेंगे या नहीं। अगर व्यक्तिगत आजादी जो इस मुल्क हमें देती है, कानून जो देता है, क्या हमें उसकी आजादी है या नहीं, ये तो वाज़ेह करना पड़ेगा ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है कि तालीम का नुकसान हो रहा है। इससे पहले भी मैंने यही बात कही कि तालीम का नुकसान हो रहा है, इधर किसी का जहन नहीं जा रहा है, लेकिन इस हंगामे पर खूब सियासत हो रही है। लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां जो बड़ी मुश्किल से घरों से निकलती हैं, बड़ी मुश्किल से कॉलेज और स्कूल तक पहुंचती हैं, उन लड़कियों में एक डर सा बैठेगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? मैं प्रोफेसर असफर शमसी साहब आपके पास आना चाहूंगा। आप माशाल्लाह तालीम से भी जुड़े हुए हैं। असफर शमसी साहब, आज चुनाव का दौर चल रहा है, चुनाव के दौर में जॉब की बात होनी चाहिए थी, यहां पर हिजाब की बात हो रही है। सवाल यह उठता है कि मुस्लिम लड़कियां हमारे घरों से किस तरह से निकलती हैं,
पहले तो घर वाले ही तैयार नहीं होते हैं मुस्लिम लड़कियों को पढ़ाने के लिए, और जब वो बच्चियां पढ़ने के लिए निकल रही हैं तो उनमें एक डर और खौफ बिठाया जा रहा है। जिस तरह से आपने कर्नाटक में पिछले दिनों देखा कि किस तरह से गुंडे शरपसंद जो है वो मुस्लिम लड़कियों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो रहा है, किस तरफ हम जा रहे हैं शमसे साहब? देखिए, हिंदुस्तान में हर साल हर 6 महीने पर किसी न किसी स्टेट्स में चुनाव होते रहते हैं। तो ये कहना कि चुनाव हो रहा है, चुनाव भी हो रही है और आप देख रहे हैं कि जो जनता का जनादेश है वो बीजेपी को मिल रहा है, या तो आप जनता के जनादेश को नकार रहे हैं ये बोल करके। तो मुल्क में 40-50 साल तो कांग्रेस ने हुकूमत की और कांग्रेस आज हाशिए पे है, तो अब उनके पास कोई इशू नहीं है। तो कह रहे हैं कि साहब जब बंगाल में चुनाव होता है तो आप कहते हैं कि ये बात करें, तो किसी न किसी साल में 6 महीने पर देश में चुनाव होते रहते हैं, इसलिए इसको उस दृष्टिकोण से देखने का कोई मतलब नहीं। मैंने पहले ही कहा कि हर नहीं, तो फिर इसको किस नजरिए से देखेंगे? इसको अजफर शमसे साहब किस नजरिए से देखेंगे? क्योंकि जो लोग स्कूल में इसका बायकॉट कर रहे हैं, जो लोग मुस्लिम लड़कियों पर अटैक कर रहे हैं, जो लोग मुस्लिम लड़कियों को हिजाब में देखना नहीं चाहते, उसमें तो आउटसाइडर्स की तादाद ज्यादा है। खुद उन बच्चों ने और उन तालिबात ने बताया जिन पर यह अटैक किया गया कि उसमें स्कूल के तलबा नहीं थे बल्कि आउटसाइडर्स थे। मुझे पूरी बात अपनी कहने दीजिए जी। आप बीच बीच में हमें रोके, दूसरे लोग बोल रहे थे वो अपनी पूरी बात रखिए, मुझे आप बीच में रोक देंगे तो नहीं, ठीक है, बात पूरी कर लीजिए, लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये आखिर ये कौन लोग हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, जो भी लोग हैं हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ जंगल नहीं है। तो जब रूल ऑफ लॉ है हिंदुस्तान में तो उसको सबको पालन करना चाहिए, चाहे हम कोई लोग। अगर आप आर्मी में जाएंगे और आर्मी का कोई ड्रेस है, वहां पहन के कहें फौज में जाएंगे कर रहे हैं, नहीं, मैं थोड़ी कड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसी तरह से स्कूल और कॉलेजों के अपने ड्रेस कोड होते हैं। और ये बात सही है कि इस्लाम में हिजाब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं भी मानता हूँ। हमारी बहनें भी हिजाब पहनती थी, लेकिन वो जब घर से निकलती थी तो वो स्कूल कॉलेज तक जाती थी और कॉलेज कैंपस के अंदर फिर वो हिजाब अपना उनका जो है वो बक्से में रखा, वो जो रखने का होता है किताब वगैरह उसमें रखते। बिल्कुल, यानी स्कूल कॉलेज के बाहर आप हिजाब में रहें और स्कूल में जब आप पहुंचे या कॉलेज में पहुंचे तो उस हिजाब को उतार कर रख दें। मेरे पास वक्त कम है, दूसरे मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वाति मलिक जी, जिस तरह अजफर शमसे साहब ने इशारा किया कि कांग्रेस इस इशू को लेकर इस पर सियासत कर रही है, देखिए, अगर कांग्रेस ये आवाज उठा रही है कि सबको बराबर हक है अपने फ्रीडम ऑफ व्हाट दे वांट टू वेयर, अपना जो रहन सहन वो रखना चाहते हैं, उनकी फ्रीडम, अगर कांग्रेस उसको सपोर्ट करने को अगर ये कहते हैं कि कांग्रेस ने मुद्दा उठाया, तो ये तो फिर बड़ी शर्मनाक बात है। इससे बेटर दलील होनी चाहिए इनके पास, ये बेटर एक रीजनिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, आज से पहले 75 साल ये चीज नहीं हुई। 75 साल कोई हिजाब में कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आई है। अब ये क्यों हुआ है? अब ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है कि ताकि ये अपने इनके जितने भी, चाहे वो इन्होंने देखा किसानों में इन्होंने कितना बुरा किया, चुनाव में चूंकि एनडीए और बीजेपी जीती है तो आपको परेशानी है। नहीं, आप मुझे जनता के जनादेश को नकार देंगी, कांग्रेस की नाकामियों को नकार देंगी। कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपको मैंने बीच में नहीं रोका था। ठीक है शमसे साहब, मैं आ रहा हूं, देखिए एक एक करके बात कर लीजिए वरना फिर बात समझ में भी नहीं आएगी जी। देखिए, कर्नाटका में जो बीजेपी का हाल है, क्रिप्टो करेंसी में 7,000 करोड़ रुपए का घपला था जो सीधा सीएम तक जाता था, ये सब मुद्दे हैं। और कर्नाटका एजुकेटेड स्टेट है, राइट? वो सब अब उनको पता है कि उनको मुंह के बन खानी पड़ रही है वहां पे, इसलिए ये सब सिर्फ डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ और सिर्फ। और ये बीजेपी ने शुरू से किया है, ये हिंदू मुसलमान बीजेपी के आज नहीं कर रहा है, ये शुरू से यही करते हैं ना। एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, ना इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। आपका गैस का सिलेंडर 1500 रुपए हो गया है, पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, केरोसिन ऑयल के रेट बढ़ते जा रहे हैं। इन चीजों के बारे में कोई इनके पास ना सोल्यूशन है ना जवाब है, चाहे वो इलेक्शन की स्पीच में हो या पार्लियामेंट में हो, उन बातों के जवाब नहीं देते। ये सिर्फ बिल्कुल मैं फिरदौस आपके पास आना चाहूंगा। फिरदौस वानी जी, अभी जो हाईकोर्ट का इंटरिम जो फैसला आया उसमें कहा गया है कि क्लास में मजहबी जो अलामात हैं उसे लेकर ना आए, क्या इसे सीधे सीधे माना जाए कि एक तरह से वो हिजाब पर पाबंदी का एक तरह से ये रिमार्क है हाईकोर्ट का, या हाईकोर्ट के इस रिमार्क को किस तरह से देखा जाए?
देखिए, अभी जो हाई कोर्ट ने अपना इंटरिम ऑर्डर दिया है उसको अलग अलग किस्म के लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इसमें ये कहना कि ये एक फाइनल डिसीजन हो सकता है कि वो हिजाब को बैन कर दें, या वो उनका जो रूल बना है स्कूल में जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी रिलीजियस जो है वो आइडेंटिफिकेशन नहीं होना चाहिए, तो इसमें इस वक्त ये बहुत ही मतलब प्रीमेच्योर बात होगी अगर हम ये कहेंगे कि उनका फाइनल डिसीजन होगा वो। अब ये है कि 3 जजेस सुनेंगे उसको, उसके ऊपर डेलिब्रेट करेंगे, तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मगर मुझे लगता है कि इस बात पे जरा ध्यान रखना चाहिए और इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि जो ये रूल बना है इसमें कोई भी स्टेक होल्डर से डिस्कशन के बगैर ही ये रूल बना है। क्योंकि अगर कोई भी इस किस्म का रूल बनता है, जो कि अभी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी कह रहे थे कि भाई ये रूल है, इसको फॉलो करना है कंट्री में। हमारे मुल्क में जो भी कोई रूल बनता है, कानून बनता है, हम अपने मुल्क के आईन को, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हुए रूल नहीं बना सकते। और जब ऐसा कोई रूल बनता है या लॉ बनता है, उसको हम कोर्ट में हमारे पास राइट है कि हम उसको चैलेंज भी करें। तो यहाँ पर जो एक रूल बनाया है इन्होंने, तो उन्हें ये भी तो देखना है कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को, हमारे राइट टू एजुकेशन, हमारे राइट टू एक्सप्रेशन, हमारे राइट टू रिलीजन, सबको वायलेट कर रहा है। तो ये रूल कैसे बना है? मुझे लगता है कि जब कोर्ट भी इसके बारे में, जब इसमें एक कंप्लीट आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फुल्ली सुना जाएगा, तो ना कि सिर्फ हमारे पर्सनल लॉज, हमारा जो कुरान है, हदीस है, उसको, रिलीजन को, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी मद्देनजर रखते हुए, और जैसे कि पास्ट हिस्ट्री भी है हमारे मुल्क की, जो आपने भी कहा, सबने कहा कि हिजाब तो पहनते हुए आ रहे हैं। मतलब मुझे ये बहुत ही हैरानी की बात लगती है कि अभी आप देखेंगे कि कॉलेजेस में जी, आप क्योंकि अभी डिबेट में बैठी हुई हैं, बाहिजाब हैं, हिजाब पहने हुई हैं, किस एज से आप हिजाब पहन रही हैं? अभी आपने पहनना शुरू किया या बचपन से ही हिजाब पहन रही हैं? जी, मैं जो हूँ, मैंने कंप्लीटली परमानेंटली जो है अपने प्रोफेशन में आने के बाद किया, मगर उससे पहले भी मैं हिजाब पहनती आ रही हूँ और स्कार्फ पहनती आ रही हूँ, दुपट्टा ओढ़ते हुए आ रही हूँ। और मेरे साथ कई सारी ऐसी बच्चियां हैं जो कि ऐसे स्कूल्स में, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, जो कि कॉन्वेंट्स है या जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स है, ये तो गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें उन्होंने रूल बनाए, जहाँ की हिजाब पहनते हैं। तो ये देखिए क्या होता है ना, नॉर्मली कोई भी जो रूल बनता है, देखिए ड्रेस कोड, मैं कोर्ट में जाती हूँ, मैं वकील हूं, तो हमारा एक एडवोकेट्स एक्ट में ड्रेस प्रेस्क्राइब्ड है, तो वो ड्रेस तो मैं पहन रही हूं, मगर साथ में चूंकि मेरे मजहब में है और मैं ये मानती हूं, देखिए ये है राइट टू कॉन्शियंस भी है मेरा। मुझे मॉरली लगता है कि कुरान शरीफ में लिखा है कि आप अपना सर ढके, तो मुझे गिल्ट फीलिंग ना रहे कि साथ में अपना प्रोफेशन भी मैं अपना प्रोफेस करूं और साथ में रिलीजन भी करूं। तो मैं अपना प्रॉपर ड्रेस पहनती हूँ, बैंड पहनती हूँ, कोट पहनती हूँ, साथ में मैं अपना स्कार्फ भी ओढ़ती हूँ। और मुझे आज तक किसी ने इस पे किसी ने नहीं टोका है, बल्कि रेस्पेक्ट ही मिलती है कि आप जो अपना मजहब और दोनों मैं आपको बताऊं, अगर एक हम ये करना शुरू कर दे, देखिए क्या होता है ना, अगर हम ये करना शुरू करें कि आपके पहनावे से जज करना शुरू कर दे, तो फिर तो सब खत्म ही हो गया। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। लेकिन अब क्या किया जाए, एक मजबूरी है मुल्क में, अब पहनावा देखकर ही बहुत सी चीजें तय की जा रही हैं। मैं मुफ्ती मंजूर साहब आपके पास आना चाहूंगा सर, बहुत मुख्तसर में। सर, सबसे पहले तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अब हम कहां आ गए हैं, किस तरह के माहौल में अब हम जा रहे हैं? और सर, क्या आपको लगता है कि पूरे कर्नाटक से जो इशू शुरू हुआ था, अब इसकी गूंज पूरे मुल्क में है, और शरपसंद इसके पीछे जो उनके अनासिर थे, जो उनका मकसद था, वो एक तरह से पूरा हो रहा है कि पूरे मुल्क में, क्योंकि एक जो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस तनाजे के पीछे? देखिए, अबू हुरैरा साहब अपनी शरपसंदी करते रहे, लेकिन इसमें से एक खूबसूरती भी निकल करके आई है जिस पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों ने इस पर तवज्जो दी है और हमने भी तवज्जो दी है। अबू हुरैरा साहब, आपका भी ध्यान उस जानिब गया होगा, जब शरपसंद अपने 50 या 100 लड़कों के साथ में अपनी शरपसंदी कर रहे थे, वहां पर कुछ स्टाफ भी थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन थे स्कूल के, कॉलेज के, उन्होंने किस तरीके से बच्ची को सेफ करके कॉलेज तक पहुंचाया, ये अच्छाई भी तो हमें देखनी पड़ेगी। सब लोग ऐसे नहीं है, सब लोग गंदे या गलत नहीं है, या गलत तरीके से किसी को परेशान करने की कोशिश नहीं, कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ भलाइयां भी दिखाई दे रही हैं, कुछ शर में से खैर भी निकल करके आता है। तो इन शर में से जो खैर का पहलू, हमें खैर के पहलू पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। कुछ शर पसंद अनासिर हैं जो मुल्क का वातावरण खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें कुछ भले लोग भी हैं जो मुल्क को परवान
चढ़ाने की कोशिश करते हैं, बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं और बच्चों को प्रोटेक्ट कर करके उसकी तालीम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी हमें सलाम पेश करना चाहिए जिन लोगों ने इस तरीके का काम किया है। वो नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, बहुत माजरत के साथ बड़ी अच्छी बातचीत हो रही, लेकिन वक्त की मेरे पास कमी, और जाहिर सी बात है कि ऐसे ही लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, यही लोग मुल्क को मजबूत बनाते हैं और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देते हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से मुल्क चल रहा है। लेकिन लड़कियों की तालीम की तरफ भी फोकस करने की जरूरत है। लड़कियों की तालीम का नुकसान हो रहा है, और वो मुस्लिम लड़कियां जो बड़े मुश्किल से, जिसे बार बार मैं जोर दे रहा हूं कि बहुत मुश्किल हालात में घरों से निकलकर स्कूल कॉलेजेस जाती हैं, अगर उनमें एक डर बैठ जाएगा या उन्हें निशाना बनाया जाएगा तो फिर मुस्तकबिल क्या होगा मुस्लिम लड़कियों का, इस पर सोचना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है पूरा मामला कोर्ट में है, कोर्ट क्या कुछ तय करता है और कोर्ट का क्या कुछ फैसला आएगा, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिरदौस कुतुबवानी, स्वाति मलिक जी और प्रोफेसर अजफर शमसी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।